झारखंड के गोड्डा जिला में लोकतंत्र की बुनियादी इकाई यानी नगर की सरकार चुनने की कवायद अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। पिछले लगभग 3 वर्षों से प्रशासनिक देखरेख में चल रहे नगर निकायों में अब जनप्रतिनिधियों की वापसी का रास्ता साफ होते दिख रहा है। बुधवार दोपहर 1 बजे तक मिली ताजा प्रशासनिक रिपोर्ट और राज्य निर्वाचन आयोग की बढ़ती सक्रियता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गोड्डा नगर परिषद और नवनिर्मित महागामा नगर पंचायत के लिए चुनावी बिसात बिछाई जा चुकी है। यदि वर्तमान परिस्थितियों और प्रशासनिक तैयारियों का आकलन करें तो फरवरी माह के भीतर ही जिला में चुनावी बिगुल बजने की पूरी संभावना है। प्रशासनिक गलियारों से लेकर शहर के चौक चौराहों और चाय की दुकानों तक इस समय केवल एक ही चर्चा आम है कि आने वाले दिनों में शहर की कमान किसके हाथों में होगी। इस बार का चुनाव गोड्डा के राजनीतिक इतिहास में कई महत्वपूर्ण बदलाव का गवाह बनने जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव मतदान की प्रक्रिया में देखने को मिलेगा। आधुनिकता के इस दौर में जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रचलन बढ़ा है, वहीं इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने पुरानी व्यवस्था यानी बैलेट पेपर मतपत्रों के जरिए मतदान कराने का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार इस चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए मतपत्रों के रंगों का निर्धारण भी कर लिया गया है। अध्यक्ष पद के लिए मतदान करने हेतु जनता गुलाबी रंग के मतपत्र का उपयोग करेगी, जबकि अपने क्षेत्र के वार्ड पार्षदों के चुनाव के लिए सफेद रंग के मतपत्र दिए जाएंगे। जिला प्रशासन ने इस कार्य में एक कदम आगे बढ़ाते हुए मतदान केंद्र का भौतिक सत्यापन कार्य संपन्न कर लिया है और चुनावी ड्यूटी में लगने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। आरक्षण की नई अधिसूचना ने जिले के पुराने और दिग्गज राजनेताओं के समीकरणों को पूरी तरह से उलट पुलट कर दिया है। गोड्डा नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए इस बार अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक अन्य को आरक्षित किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि साल 2018 में पिछले चुनाव में यह पद अनारक्षित था, जिसके कारण कई रसूखदार चेहरे मैदान में थे। आरक्षण के इस नए बदलाव ने जहां पुराने चेहरे के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है, वहीं नए और युवा चेहरों के लिए राजनीतिक के द्वार खोल दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ महागामा के लिए यह चुनाव ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार नगर पंचायत में गठन हेतु चुनाव होने जा रहे हैं। महागामा नगर पंचायत में अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति अन्य के लिए आरक्षित किया गया है, जिससे क्षेत्र की राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। नियमों के स्तर पर भी इस बार प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी के लिए संतान संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य होगा। 2 से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतर सकेंगे और नामांकन के समय प्रत्येक प्रत्याशी को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि एक निर्धारित तिथि के बाद उनके 2 से अधिक बच्चे नहीं हैं। इसके अलावा इस बार चुनावी संरचना में एक और बड़ा बदलाव यह है कि उपाध्यक्ष पद के लिए सीधा मतदान नहीं होगा। जनता केवल वार्ड पार्षद और अध्यक्ष का चुनाव करेगी, जिसके बाद निर्वाचन वार्ड पार्षद मिलकर अपने बीच से उपाध्यक्ष का चयन करेंगे। साथ ही यह चुनाव गैर दलगत आधार पर होने की संभावना है, जिसका अर्थ यह है कि प्रत्याशी किसी राजनीतिक दल के सिंबल पर नहीं बल्कि अपनी व्यक्तिगत छवि पर स्थानीय मुद्दों के आधार पर वोट मांगेंगे। गोड्डा नगर परिषद के 21 वार्डों और महागामा नगर पंचायत के 17 वार्डों में चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही संभावित उम्मीदवारों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। 2024 की विधानसभा मतदाता सूची को इस चुनाव का आधार बनाया गया है, जिसमें अब नाम जोड़ने या हटने की प्रक्रिया पूरी तरह बंद हो चुकी है। वर्तमान में शहर की नालियों की साफ सफाई, जर्जर सड़कों की मरम्मत और रोशनी जैसी बुनियादी समस्याएं चुनावी चर्चा के केंद्र में है। जैसे जैसे फरवरी का महीना नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रशासन की हलचल और प्रत्याशियों की धड़कन तेज होती जा रही है। अब सबकी नजर राज्य निर्वाचन आयोग की उस अंतिम अधिसूचना पर टिकी है, जब आधिकारिक रूप से मतदान की तारीखों का ऐलान करेगी।